दोस्तों, चार युग में क्यों हुआ लड़ाई और सबसे बड़ा कौन सा युग है, यह बात जानने के लिए इस वीडियो में बने रहे। नमस्कार दोस्तों, ज्ञानवाचक शब्द चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं चार युगों की सच्ची घटना। दोस्तों, आज हम इसे एक कहानी के रूप में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, यह कहानी है सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, चारों युग की। एक समय की बात है जब चारों युग एक साथ बैठे हुए थे, तब आपस में वाद विवाद होने लगता है। चारों भाई वाद विवाद में लड़ने लगे। सबसे पहले सतयुग बोला, यह तुम सब मुझसे छोटे हो, मेरी बराबरी कैसे करने लगे। तब त्रेता युग ने यह बात सुनकर वह बोलने लगा, तुम सबसे बड़े कैसे हो सकते हो, मैं सबसे सर्वश्रेष्ठ हूँ, तुम मुझसे सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकते। त्रेता युग के बोलने के बाद द्वापर युग बोल उठा, तुम सभी से श्रेष्ठ तो मैं हूँ। तब कलयुग बोलने लगा, तुम तीनों श्रेष्ठ नहीं हो सकते, सबसे श्रेष्ठ मैं हूँ। इस तरह चारों आपस में झगड़ने लगे। तब चारों युग ने सोचा, हम ऐसे ही झगड़ते रहें तो सही फैसला नहीं कर सकते। हम भगवान शिव के पास चलते हैं और भगवान भोलेनाथ से पूछेंगे कौन सबसे बड़ा है। कैलाश जाकर भगवान भोलेनाथ ही बता सकते हैं। आपस में लड़ने से कुछ हल नहीं होगा। हम में से कौन बड़ा है, भगवान भोलेनाथ बता सकते हैं। चारों युग ने भगवान के पास जाने का योजना बनाया। चारों युग कैलाश पर्वत आ जाते हैं। कैलाश पर्वत पहुंचने के बाद द्वारपाल बाहर ही रोक लेते हैं। वह पूछते हैं, तुम चारों कौन हो। चारों युग कहने लगे, हे द्वारपाल, हम भगवान शिव से मिलने आए हैं। भगवान के पास जाकर उन्हें सूचना दे आओ। उनका सूचना लेकर स्वयं भगवान नंदी भगवान शिव के पास आकर बोले, हे प्रभु, आपसे चारों युग मिलना चाहते हैं। भगवान शिव बोलते हैं, चारों युग को सम्मान पूर्वक हमारे पास ले आओ। चारों युग भगवान शिव के पास आ जाते हैं। चारों युग भगवान शिव के पास आकर शिव भगवान को प्रणाम करते हैं। भोलेनाथ चारों युग से पूछते हैं, तुम चारों युग तो खुद समय चक्र हो, तो क्या हुआ जो मेरे पास आए हो। तब चारों युग बोलते हैं, हम चारों में एक बात को लेकर विवाद हो रहा है और उस विवाद का समाधान नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए हे प्रभु, हम आपके पास हमारे विवाद का समाधान करवाने आए हैं। आप ही हमारा न्याय कर सकते हो और बताओ हम चारों युगों में से कौन सबसे बड़ा है, हम चारों में सर्वश्रेष्ठ कौन है। इसका फैसला तो तब होगा जब तुम चारों अपना अपना फैसला सुनाओगे। तब भगवान बोलते हैं, सतयुग कैसे बड़े हो तुम, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ कैसे बता रहे हो, कैसे यह मुझे बताओ। तब भगवान शिव ने सतयुग से कहता है, मेरे प्रभु, मेरी आयु सबसे ज़्यादा है, मैं 17 लाख वर्ष का हूँ और यह तीनों युग मुझसे बहुत छोटे हैं, इसलिए मैं इन तीनों युग से लंबी आयु का हूँ, इसलिए इन तीनों से सबसे बड़ा हूँ। तब कलयुग बोला, हे प्रभु, व्यक्ति कभी आयु से बड़ा नहीं माना जाता, मनुष्य तो गुणों से बड़ा होता है। भगवान शिव ने कलयुग के बात को रखते हुए सतयुग को बोला, हे सतयुग, तुम इस तरह बड़े नहीं हो सकते। सतयुग बोला, हे प्रभु, मेरे युग में जो मनुष्य हुए बड़े ही शक्तिशाली हुए, बड़े ही बलवान हुए, बड़े ही पराक्रमी हुए। और मेरे राज में भगवान श्री हरि विष्णु ने बहुत सारे अवतार लिए, नरसिंह अवतार, वाराह अवतार, मत्स्य आदि अवतार मेरे ही काल में हुआ है। तब तक त्रेता युग बोल उठा, भगवान शिव के अवतार होने से सतयुग बड़े नहीं हो सकते। हे प्रभु, अवतार तो मेरे भी युग में राम अवतार हुआ है, जो मर्यादा पुरुषोत्तम हुए हैं, जिन्होंने सृष्टि एवं संसार को मर्यादा पालन करना सिखाया है।
तब बल में भी रावण, कुंभकर्ण आदि बहुत सारे हुए हैं। हे प्रभु, इस तरह से सतयुग बड़ा नहीं हो सकता है। यह सब बात सुनकर द्वापर युग बोल उठा, हे प्रभु, यह दोनों बड़े नहीं हो सकते। आपको पता ही है प्रभु, मेरे शासनकाल में भगवान श्री कृष्ण अवतार लिए, जो कि सभी कलाओं में संपूर्ण माने जाते हैं, जो स्वयं हरि विष्णु का अवतार था, जो अपनी विराट रूप दिखाया, जैसे विराट रूप और कोई नहीं दिखा सकते। हे प्रभु, बल में भी भीम, कर्ण, एकलव्य, भीष्म पितामह, जरासंध आदि हुए हैं। और तो और प्रभु बलराम, अर्जुन सब बलवान मेरे ही शासनकाल में हुए थे। हे प्रभु, सबसे बड़ा तो मैं हूँ। त्रेता के बात को सुनकर कलयुग बोला, जो तीनों युग ने बोला, मैं यह बात से सहमत हूँ। इसके शासनकाल में बहुत बड़े बलवान थे, लेकिन सब में कोई न कोई प्रकार की कमजोरी पाई गई है। कलयुग बोला, मेरे शासनकाल में बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन, नई नई तकनीकी, नए नए आविष्कार किए जाएगा, जो सबसे अच्छा शासन है, इसीलिए मैं सबसे बड़ा हूँ। भगवान शंकर चारों युग की बात सुनकर सोच में पड़ गए। भोलेनाथ अपने पास में बैठे माता पार्वती सलाह लेते हैं और माता पार्वती बोलती है, हे प्रभु, अगर आप ही इनका फैसला नहीं कर पाए तो चारों भाई आपस में लड़ते लड़ते मर जाएंगे। हे महादेव, आप इन चारों भाइयों का फैसला करिए। सभी देवता भगवान से बोलने लगे, आप ही इनका फैसला करिए, वरना इन चारों में लड़ते लड़ते पृथ्वी की समय चक्र रुक जाएगा और संसार नष्ट हो जाएगा। भगवान ने बोला, ठीक है, मैं चारों युग का फैसला करूँगा। तब भगवान शिव चारों युग से बोलते हैं, मैं चारों युग से परीक्षा लूँगा और जो परीक्षा में सफल होगा उसी को बड़ा माना जाएगा। तब चारों युग ने भोलेनाथ के बात को मान लिया और परीक्षा के लिए तैयार हो जाते हैं। तब भगवान शिव ने 1000 टन का लोहे का घड़ा दिया और कैलाश पर्वत के नीचे तलहटी में रख दिया और उसे घड़ा के पास में बहुत सारा चावल रख दिया। भगवान शिव ने चारों युगों से कहा, अब चारों युग का परीक्षा शुरू करते हैं। भगवान शिव सतयुग से बोला, तुम सबसे बड़े हो, इसलिए परीक्षा की शुरुआत तुमसे करते हैं। सतयुग को बोला, मेरे 500 गण यहाँ बैठे हैं, इन घड़ा में चावल को बनाना और तुम्हारे युग का व्यक्ति ही बनाएगा। मेरे यहाँ जितने गढ़ हैं उन सबको भोजन बनाकर खिलाना है। भगवान शिव सतयुग से कहते हैं, तुम अपने युग के व्यक्ति बुलाओ और भोजन बनाने के लिए भेज दो, हम सभी लोग यहाँ खड़े होकर देख रहे हैं। तब सतयुग ने अपने शासन से एक बहुत बड़ा बलवान योद्धा को बुलाया और बोला, जाओ बेटा, इस घड़ा में चावल बनाना है, भोजन बनाकर भगवान के सभी गणों को भोजन कराओ। अपने महाराज का आदेश सुनकर सतयुग के मनुष्य भोजन बनाने को जाता है और घड़ा के पास आकर देखा कि वहाँ घड़ा का भार 1 टन से ऊपर है, बहुत सारा चावल है, परंतु वह सतयुग का मनुष्य था, बहुत ज़्यादा बलवान था। उसने कैलाश पर्वत के नीचे तलहटी में बहुत सारा एक भट्ठी खोदा, उसके ऊपर में घड़ा को रख दिया और उसमें चावल डालकर आग जलाकर सभी भगवान शिव के गण को भोजन करवा कर आया और बोला, हे महाराज, मैंने अपना काम कर दिया है, मैं अब जा रहा हूँ। और भगवान शिव त्रेता युग से कहते हैं, तुम अपने युग के व्यक्ति को बुलाओ और मेरे 1500 गण को भोजन कराओ। अपनी माया से घड़ा बदल देता हूँ और इसके समान एक दूसरा घड़ा माया से ले आता हूँ। तब त्रेता युग ने बोला, जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। उन्हें अपने शासन से एक महान योद्धा कुंभकर्ण जैसा बलवान प्रकट किया और उसको आदेश दिया, जो कैलाश के नीचे तलहटी में जो हजारों टन का घड़ा रखा हुआ है, वहीं बहुत सारा चावल रखा है, उसको भोजन बनाकर भगवान शिव के गणों को भोजन करवाना है। उसके बाद त्रेता युग का व्यक्ति बहुत बड़ा बलवान था।
वह उस घड़ा के पास आया। वहीं पास में एक बहुत बड़ा भट्ठी खोदा, जहाँ घड़ा को दोनों हाथों से उठाकर भट्ठी के ऊपर रख दिया और अग्नि जलाकर उसमें चावल को डालकर पानी डाल दिया। भोजन पक कर तैयार हो गया। त्रेतायुग के व्यक्ति ने भगवान शिव के सभी गणों को भोजन खिलाया। सभी गण भोजन करने के बाद कैलाश वापस आ गए। भगवान शिव ने अपने माया से फिर वह घड़ा को हटा दिया और माया से दूसरा घड़ा बना दिया और अब द्वापर युग को बोला। सतयुग और त्रेतायुग अपना अपना परीक्षा दिला चुके हैं, अब तुम्हारी बारी है। द्वापर बोला, ठीक है, जैसे आपकी इच्छा प्रभु, मैं आपके गण को भोजन करवाने का पूरा प्रयास करूंगा। तब द्वापर युग के बड़े ही बलवान व्यक्ति को कैलाश के तलहटी पर खड़ा कर दिया और बोला, जो तलहटी में घड़ा रखा हुआ है वहाँ रखे चावल को बनाकर इन सभी गण को भोजन करवाना है। द्वापर युग के व्यक्ति ने भी एक बहुत बड़ा भट्ठी खोदा और उसमें दोनों हाथों से पकड़कर पूरा बलपूर्वक घड़ा को उठाकर भट्ठी में रखा, अग्नि जलाया, चावल बनाया और भगवान के सभी गण को भोजन करवा दिया और द्वापर युग के पास आ गया और बोला, मैंने अपना कार्य पूरा कर लिया है, और चला गया। तब भगवान शिव कलयुग से कहते हैं, अब तुम्हारी बारी है। जो घड़ा तुम देख रहे हो बहुत बड़ा है, उसका वजन कम नहीं हो सकता। उसका वजन उतना ही होगा, 100 टन। लेकिन तुम्हें परीक्षा देनी है। तुम मानने को तैयार नहीं थे कि तुम सबसे छोटे हो। सतयुग त्रेतायुग के व्यक्ति आराम से उठा सकते थे, पर द्वापर युग के व्यक्ति बहुत कठिनाई से उठाया। दोनों हाथों से बहुत ही ताकत लगाकर उठाया। भगवान शिव कलयुग से बोला, तुम्हारे व्यक्ति का आयु 100 वर्ष है, जबकि सतयुग के व्यक्ति की आयु 1,00,000 वर्ष होती है। त्रेतायुग के व्यक्ति की आयु 10,000 वर्ष होती है और द्वापर युग के व्यक्ति की आयु 1,000 वर्ष होती है और तुम्हारा बहुत ही छोटा है। भगवान शिव की बात सुनकर कलयुग बोला, हे प्रभु, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन पहले ही आप मुझे निराश मत कीजिए। हम भी परीक्षा देकर देखेंगे। तब भगवान शिव कहते हैं, तुम अपना आदमी बुला लो। भगवान से बोलते हैं, कलयुग से यह पर घड़ा हजारों टन का है, यह चावल भी बहुत सारा है, तुम्हारा आदमी कैसे चावल बनाएगा। भगवान शिव के इस बात को सुनकर सतयुग, त्रेता और द्वापर तीनों भाई हंसने लगे। कलयुग भगवान शिव से बोला, ठीक है प्रभु, अब आप तो मेरा तमाशा देखिए। भगवान शिव कलयुग के बारे में सोच रहा था। कलयुग का व्यक्ति इतना हजारों टन के घड़ों को कैसे उठा पाएगा। उसके बाद कलयुग ने सोचकर बड़े ही बुद्धिमान व्यक्ति को अपने शासन काल से पैदा किया। बड़ा ही तीव्र व्यक्ति था, बहुत सोचने वाला व्यक्ति था। कलयुग ने जिस व्यक्ति को पैदा किया था सभी गुणों में संपन्न व्यक्ति था और कलयुग ने कहा, तुम्हें अपनी शक्ति दिखाना है, मेरे परीक्षा का समय है। यदि तुम इसमें असफल हो गए तो मैं सबसे छोटा हो जाऊंगा। वह व्यक्ति कलयुग से कहता है कि महाराज, आप इस घड़ा की बात करते हैं, इसके जैसे हजारों घड़ा हमारे सामने हो तो भी कोई परेशानी नहीं है। जब कलयुग के पैदा किए गए व्यक्ति के बात को सुनकर तीनों युग हंसने लगे। तीनों युग आपस में बात करने लगे, यह छोटा लंबा वाला व्यक्ति क्या कर सकता है, जबकि हमारे युग की लंबाई बहुत बड़ा होती है। सही बात है, इस सतयुग की लंबाई 21 हाथ और त्रेता युग के व्यक्ति की लंबाई 14 हाथ और द्वापर युग के व्यक्ति की लंबाई 7 हाथ थी और कलयुग की लंबाई लगभग 3 हाथ होती है। तीनों युग कलयुग के व्यक्ति को देखकर उसका मजाक बनाकर बड़े जोर जोर से हंस रहे थे। कलयुग तीनों युग से कहते हैं, आप बस देखते रहिए, अपने व्यक्ति को भेज दिया। कलयुग का आदेश पाकर वह बुद्धिमान व्यक्ति कैलाश के नीचे तलहटी में जाकर पहुंचा और उसने देखा घड़ा का वजन 100 टन है और मैं तो उसे उठा नहीं पाऊंगा। व्यक्ति ने बुद्धि लगाया और अपनी तीव्रता से घड़े के नीचे से मिट्टी को खोदना शुरू कर दिया। बुद्धिमान व्यक्ति ने घड़े को हिलाया भी नहीं और उसने नीचे भट्ठी खोद कर तैयार कर ली।
लकड़ियों का व्यवस्था करने में थोड़ा भी समय नहीं लगा, क्योंकि लकड़ियां वहीं पास में रखी हुई थी। बुद्धिमान व्यक्ति ने लकड़ियों को उठाकर भट्ठी में डाला, आग जला लिया, घड़ा में चावल डाला, पानी डाला, सब कुछ ही समय में चावल पका लिया। वह कलयुग का व्यक्ति बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था, उसको कुछ भी बल प्रयोग करना नहीं पड़ा। वह कितना आसानी से भोजन बना लिया और चावल पक गया, और भगवान शिव के गढ़ को एक लाइन में बैठा दिया और उन गढ़ों को बोला, आप मेरी सहयोग करें, आप इन भोजन को आपस में परोस दीजिए। भगवान शिव के 4 विशाल गढ़ आते हैं और सभी अन्य गढ़ भोजन परोस देते हैं, और कलयुग ने सभी गढ़ को भोजन करने की अनुमति दे दी। कलयुग के व्यक्ति ने उन 4 शेष गढ़ को भी भोजन कराया। भोजन करवा कर वह कलयुग का व्यक्ति अपने महाराज कलयुग के पास आकर कहा, हे प्रभु, मैंने आपका आदेश का पालन किया। कलयुग बुद्धिमान व्यक्ति से बहुत खुश हुआ। आपने मेरी लाज रख ली, आपने परीक्षा पास कर ली। तब तीनों युग और भगवान शिव देखकर आश्चर्यचकित हो गए। तब कलयुग कहने लगा, प्रभु, अब आप निर्णय कीजिए, हम चारों में से सबसे बड़ा कौन है। तब भगवान शिव बोलते हैं, मैंने तुम चारों का परीक्षा देखा है, और कलयुग का व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति होगा, जो बिना बल के अपनी बुद्धि से बड़े बड़े कार्य को सरल पूर्वक कर देगा, बड़े बड़े मशीनों का आविष्कार करेगा। भगवान कहते हैं, तुम सब युग जैसे शासन करते आए हो, ठीक है, माना तुम्हारे व्यक्ति में धार्मिकता है, लेकिन तुम्हारे व्यक्तियों में बुद्धि का अभाव है। तुम्हारे युग में किसी ने बुद्धि का उपयोग नहीं किया, ना तो रावण, कुंभकर्ण जैसे महान योद्धा जिनको मारने के लिए स्वयं भगवान अवतार लेकर आए, और वह इतने मूर्ख थे कि भगवान को भी नहीं पहचान सके और भगवान से युद्ध किया और सभी मारे गए। कलयुग के व्यक्ति को देखो कितना बुद्धिमान है। आगे कलयुग में वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति देखने को मिलेगा। तो भगवान ने सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग में से सबसे बड़ा कलयुग को माना है, कलयुग को बताया है। तुम चारों में से सबसे बड़ा कलयुग होगा। तब भगवान शिव ने बताया, कलयुग का मतलब कली का नाम यानी मशीन, और युग माने समय यानी कलयुग मशीनों का समय होगा। कलयुग में बड़ी बड़ी मशीनों का आविष्कार होगा। भगवान ने बताया कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग में मशीनों का आविष्कार नहीं हो पाएगा। वह चारों युग भगवान शिव की बातों को मान लेते हैं। चारों युग अपनी अपनी समय काल में वापस चले जाते हैं। इस प्रकार भगवान शिव शंकर ने चारों युग का फैसला किया। दोस्तों, हमें विश्वास है ज्ञानवाचक शब्द में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही ज्ञान की बातें सबसे पहले आपके पास पहुँचे। जय हिंद, वंदे मातरम।